मॉनसून का वार हर तरफ हाहाकार। जी हां, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के बाद हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर भी अलर्ट पर रखे गए हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ पर भी एहतियातन जगह जगह पर एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है और चेतावनी के बाद सेना को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। हिमाचल प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आई उसमें हमने देखा कि नुकसान काफी हुआ, बादल फटा, उसके बाद कुदरत के रौद्र रूप की वजह से काफी नुकसान पहुंचा। अब जो खबर सामने आ रही है उसमें हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे हम बात करें उत्तराखंड की, हम बात करें महाराष्ट्र की, यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है, भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में उत्तराखंड समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का जो अलर्ट है, टीमों को अलर्ट मोड में यहाँ पर रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नदियां उफान पर होने की वजह से निचले इलाकों को खाली करवाया गया है। लखीमपुर खीरी में भी शारदा नदी उफान पर है। बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी किनारे मिट्टी में कटाव शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से नदी किनारे बना एक मंदिर पानी में बह गया। एक मकान भी चंद सेकंड में पानी में समा गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे मंदिर पानी में डूब चुका है, सैलाब में घर बह गया, तिनके की तरह पानी में समा गया और लोग कुछ नहीं कर पाए। लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है, लेकिन जो निचले इलाके हैं वहां पर मुसीबत सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो फिर किसी की नहीं चलती। केदारनाथ में जगह जगह पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से कई जगह फंसे 100 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। सेना एसडीआरएफ की मदद से पहले सभी को हेलीपैड तक पहुंचाया गया, जिसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से सभी को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। तो सेना के ये जवान देवदूत बने हैं और जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से अभी भी रेस्क्यू जारी है। सेना ने कमान संभाली हुई है। आसमानी आफत के आगे लोग बेबस है, लेकिन जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद भी जारी है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, कैसे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हो रहा है, कैसे ये जो रेस्क्यू टीम के जाबाज हैं अपनी जान को हथेली पर रखकर लोगों को बचा रहे हैं, उनको सुरक्षित इलाकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मौसम डरा रहा है क्योंकि उत्तराखंड में अभी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। ऐसे में अतिरिक्त टीमों को अलर्ट मोड में रखा गया है। साथ ही लोगों से कहा गया है कि वो नदी किनारे झरने के पास ना जाएं, जरूरी जब हो तो ही यात्रा पर जाएं, क्योंकि रास्तों में हम देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई है। वैसे भी जो पहाड़ी राज्य होते हैं वहां पर पत्थर गिरने की घटनाएं पूरे साल होती है, लेकिन बारिश के मौसम में इसमें काफी बढ़ोतरी होती है। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी अपने उफान पर है। गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से अब वाराणसी के सभी घाट लगभग डूब गए हैं। प्रसिद्ध अस्सी घाट भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। घाटों पर रखी चौकियां, चेंजिंग रूम, गमले, कुर्सियां सब कुछ पानी में डूब गया है। घाटों के जलमग्न होने के बाद अब गंगा का पानी गलियों की तरफ बढ़ रहा है। चिंता इसी बात की है कि घाट तो डूबे हुए हैं। हमने पिछले साल भी वाराणसी में इस तरह की तस्वीरें देखी थी जब घाट डूबे हुए थे, लेकिन अब आप देखिए कि जो गंगा का रौद्र रूप है, इसमें पानी गलियों तक पहुंचने लगा है। गलियों तक पानी पहुंचने का मतलब है कि जो रिहायशी इलाके हैं, क्योंकि बनारस में जो गलियां हैं आप वहां पर किस तरीके से लाइन से दुकानें हैं, लाइन से घर है, अगर उन तक पानी पहुंचेगा फिर संकट ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में घाट के किनारे लोग नहीं जा रहे हैं। जो आरती है वो भी घाट पर नहीं हो रही है। आरती हम वहाँ पर घाटों पर होती है, अब छत पर हो रही है कुछ घाटों में। तो इस वजह से, क्योंकि पिछले साल भी इसी तरह की हमने तस्वीरें देखी थी और पानी निकलने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन अभी चूंकि बारिश का अलर्ट है, मौसम ऐसा ही बना रहेगा, भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में अब समस्या ज़्यादा विकराल हो सकती है। एहतियातन लोगों को वहाँ से हटाया गया है। आप देखिए कि वहाँ पर नावों की सवारी नहीं हो रही है, नाविक नहीं है, लोगों को भी जाने की मनाही है। दूर से लोग दर्शन कर सकते हैं। ये एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी गंगा का रौद्र रूप जारी है, क्योंकि आप देखिए कि जो पानी का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। घाट की सीढ़ियाँ वहाँ पर डूब चुकी हैं, चेंजिंग रूम वहाँ पर डूब चुके हैं और पानी गलियों की तरफ बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह की बात करें तो बारिश के बाद क्या नदी क्या नाले सभी उफान पर बह रहे हैं। सड़कें मानो तालाब में तब्दील हो गई हैं। नाले के ऊपर तक बह रहे सैलाब के बीच से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर
सड़क पार करने को मजबूर है। छोटे छोटे स्कूल के बच्चों की जान भी खतरे में है। प्रशासन ने समस्या पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। करें तो करें क्या, अगर उस पार रहेंगे तो भी जान जाने का खतरा है। ऐसे में कैसे जान को हथेली पर रखकर ह्यूमन चेन बना करके आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बात यह है, स्कूली बच्चे भी हैं, भविष्य की चिंता है, तो वर्तमान को यहाँ पर संकट में डालना है। ये आप देखिए तो वर्तमान की चुनौतियों को पार करते हुए अपने भविष्य की तरफ बढ़ते स्कूली बच्चे, और ऐसे में यहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि सड़क कहाँ पर है। अंदाजे से किस तरीके से यहाँ पर हाथ पकड़ करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश से है। दमोह में ही एक और तस्वीर सामने आई है। ट्रैक्टर उफान पर बह रहे नाले में फंस गया। देखते ही देखते सैलाब में तिनके की तरह बह गया। गनीमत ये रही कि किसी तरह ट्रैक्टर ड्राइवर ने तैरकर अपनी जान बचा ली। तो जोखिम में लोगों की जान है, क्योंकि जब इस तरह से सैलाब आता है या पानी ज़्यादा होता है तो बाइक नहीं जा पाती है, गाड़ी नहीं जा पाती है, लेकिन ट्रैक्टर आमतौर पर चला जाता है। लेकिन ट्रैक्टर चालक भी खतरे को भांप नहीं पाया, और ट्रैक्टर को चलाना इतने पानी में कैसे खतरे से खाली नहीं है, ये इस तस्वीर को देख करके समझा जा सकता है। हालांकि ट्रैक्टर ड्राइवर की जान बच गई, उसने तैरकर अपनी जान बचाई, उसको तैरना आता था, इस वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन यहाँ पर देखिए कि स्थिति को समझना बेहद ज़रूरी है कि जब पानी का लेवल इतना ज़्यादा हो, सावधानी का वहाँ पर जब बोर्ड लगा हो, तो फिर यहाँ पर संकट मोल नहीं लेना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे ट्रैक्टर बह गया, और जब सैलाब आता है, थोड़ा सा पानी का लेवल ज़्यादा होता है तो ट्रैक्टर चालक, क्योंकि ट्रैक्टर बड़ा होता है तो आमतौर पर पार हो जाता है। लेकिन कई ऐसी तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं जब सैलाब ज़्यादा हो, यानी कि जब पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो, तो फिर कैसे ट्रैक्टर भी यहाँ पर डूब सकता है। ये तस्वीरें इस बात को बतला रही हैं। मध्य प्रदेश के दमोह की तस्वीर हमने आपको दिखाई, इससे पहले ही एक और तस्वीर आपने मध्य प्रदेश से देखी जहाँ पर स्कूली बच्चे कैसे पानी को पार कर रहे थे अपनी जान को जोखिम में डालकर, और जगह जगह राज्य दर राज्य ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। किसी एक राज्य में, किसी एक इलाके में ऐसा संकट नहीं है। कुदरत के आगे ज़िंदगी बेबस है, लेकिन सिर्फ इंसान कोशिश कर सकता है, और कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि टीमें जहाँ पर तैनात है, जहाँ पर लोगों को बचाना है, जो निचले इलाके हैं या फिर कोई फंसा हुआ है उनको सुरक्षित इलाकों तक पहुँचाना हो, ये कोशिशें यहाँ पर टीमें कर रही है। लेकिन लोगों को खुद भी समझना होगा कि जब वो इस तरीके से रास्ते को पार कर रहे हैं, तो फिर अगर पानी का लेवल ज़्यादा है तो वहीं पर रुक जाएं, अपनी जान को जोखिम में ना डालें, ना ही अपने परिवार की जान को। अब दो तस्वीरें आप देखिए कि कैसे जोखिम में लोगों की जान है। जो स्कूली बच्चे हैं, बस्ता है, वैसे भी बस्ते का भार होता है, और फिर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर भविष्य को संवारना है तो ऐसे ही खतरे को मोल लेना होगा। लेकिन यहाँ पर प्रशासन को भी ध्यान देना होगा। छोटे बच्चे हैं, अगर बैलेंस बिगड़ सकता है, बैलेंस बिगड़ा तो फिर इनकी जान पर बनाएगी। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि सैलाब में कैसे ट्रैक्टर बह गया, लेकिन खुशकिस्मत रहा ट्रैक्टर सवार जिसकी जान बच गई। अब मध्य प्रदेश की खरगोन की बात कर लेते हैं। बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ओमकारेश्वर बांध से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। नर्मदा घाट पूरी तरीके से पानी में समा गया। घाट पर बने मंदिर भी पानी में डूबे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। खरगोन में नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। अब आप ओमकारेश्वर बांध को देखिए, 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद हालात बिगड़ गए, और घाट पर बने मंदिर पानी में डूब रहे हैं। लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये डराने वाली हैं। हालांकि रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, उनको सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन पानी के आगे हर कोई बेबस है। जल प्रहार की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लोगों को डरा रही है। लेकिन अभी तो बारिश का मौसम है, अगस्त तक तो ऐसा ही मौसम रहेगा, मानसून रहेगा। ऐसे में चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर फिर से भीषण बारिश होती है तो हालात ना बिगड़े, समस्या का समाधान हो, ये कोशिश हो रही है। लेकिन कैसे नुकसान पहुंचा है, कैसे मंदिर डूब गया है, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। यूपी के उन्नाव में कुछ घंटे की बारिश से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिसके चलते निचले इलाकों में बसे घर और दुकानों में पानी ने शरण ली। यही नहीं, उन्नाव के डीएम का आवास भी पानी में डूबा नजर आया। अब हर साल ऐसे ही बारिश होती है। अब जब डीएम का आवास ही पानी में डूब गया तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। घर से बाजार तक पानी में सब कुछ डूबा हुआ है। अब देखिए कि लोग कैसे दुकानदारी कर रहे हैं, कैसे ये घर के बाहर जो गाड़ियां हैं वो रेंग रही हैं, ये आप समझ सकते हैं। इक्का दुक्का लोग भी नहीं हैं, सिर्फ गाड़ियां हैं। अब जिनकी मजबूरी है, जिनको आगे बढ़ना है, जिनको अस्पताल जाना है, घर के लिए ज़रूरी सामान लेना है, राशन लेना है, वो तो बाहर निकलेंगे। लेकिन घर से बाजार तक पानी में है, और खुद डीएम का आवास पानी में डूब गया है। और निकासी के इंतज़ाम ना होना ये भी समस्या को बढ़ाता है।